केजरीवाल के 3 राज्यों में नोटा से भी कम वोट पाने के कारण खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी में तो दूसरी तरफ मुहिम चल रही है कि मैं भी केजरीवाल। अब बताइए कौन बनना चाहता है, केजरीवाल और राहुल गांधी? और कौन बनाना चाहता है अपने बच्चों को राहुल गांधी या केजरीवाल? आप बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहता, सिवाय कि जो मुफ्त की रेवड़ी और मलाई खाना चाहते हैं या जिन्हें मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। मैं भी केजरीवाल मुहिम में आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज लगे हुए हैं, लेकिन यह परिणाम सभी को पता है कि 85 से 95% लोग केजरीवाल को जेल से शासन चलाने की बात कहेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये लोग उन्हीं इलाकों में जाएंगे जहां आम आदमी पार्टी की गहरी पैठ है। फिर भी उसमें से 5 से 10% लोगों की आत्मा जाग चुकी होगी और वो लोग केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए कह रहे होंगे। देखिए, चाटकारी सुनने वाला और स्वार्थी इंसान उन्हीं लोगों के पास जाता है या मिलता है जहां लोग उसकी चापलूसी करें या फिर उसके फायदा देने वाले झांसे में आ जाए। मैं भी केजरीवाल की मुहिम चल रही है। नहीं, ये मुहिम नहीं चल रही है, ये ड्रामा चल रहा है। मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि जेल तो गांधी जी भी गए थे। वाह, क्या दलील है! एक जेल में शराब के घोटाले में, एक जेल में है वो भी शराब के घोटाले के आरोप में, और उसे भगत सिंह भी बता दिया जाता है और यहाँ तक कि भारत रत्न देने की बात की गई। यह नहीं बताएंगे कि गांधी जी जेल गए थे देश की आजादी के लिए, किसी शराब के घोटाले में नहीं गए थे, चंदा जुटाने नहीं गए थे, उगाही करने नहीं गए थे। लेकिन ये जेल जाएंगे घोटाले को अंजाम देने के आरोप में, लेकिन गांधी कहेंगे अपने आप को। ये तो गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों से उगाही करने वाले गांधी जी बनने लगे। वाह रे नेता! और ऐसे नेता की क़यादत में चलने वाली सरकार को समर्थन देने वाली जनता क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? अब गांधी जी बनना चाहते हो तो फटाफट कांग्रेस भी बना डालो। अब ये लोग ना आम आदमी रहे, न ही आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी, अब तो खास आदमियों की पार्टी बन गए हैं। तो अब इन्हें कांग्रेस से अलायंस ही नहीं बल्कि उसमें विलय कर लेना चाहिए। वैसे कांग्रेस विलुप्त हो ही रही है, तो उसकी जगह कांग्रेस केजरीवाल बना लो। हाँ, पहले कांग्रेस के आगे नाम लगता है ना, कांग्रेस आई थी, ये कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस थी, अर्श कांग्रेस हुई थी, तो कांग्रेस यू कांग्रेस आई हुआ था। लेकिन बाद में अर्श मिट गया तो ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गए। और बाद में जब कांग्रेस के कई हिस्से हो जाए जो होने वाले हैं, तो अपने हिस्से से केजरीवाल नाम हटा लेना, फिर करते रहना गांधी जी के नाम का जाप। चोर चट्टे लोग गांधी जी और भगत सिंह बनने लगे, जयचंद की भूमिका निभा रहे, लेकिन जयचंद नहीं कहेंगे अपने आप को, क्योंकि ठगने के लिए रूप बदलना पड़ता है। जैसे रावण साधु के वेश में आया था सीता हरण के लिए और साथ में लेकर आया था मारीच को सोने का हिरण बनाकर। वही काम केजरीवाल कर रहा है। भोली भाली जनता को एक सोने का हिरण लाया है मुफ्त की योजनाओं का लालच देकर, और न के आशीर्वाद का सहारा लेकर यह रावण सीता रूपी जनता को फंसाकर अब सरकारी संपत्तियों का दोहन कर रहा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जैसे सख्त हुई और इसकी वसूली वाले गुर्गे अंदर चले गए, वैसे इसकी पार्टी तीनों राज्यों में औधे मुंह गिर गई। लेकिन ध्यान रहे कि यह गिरगिट कभी भी रंग बदल कर आपके बीच आएगा और किसी सीता का हरण करने या फिर किसी द्रौपदी का चीर हरण करने। तो सावधान रहना ऐसे रावण से, ऐसे दुर्योधन से। लेकिन यह अपने आप को दुर्योधन या रावण नहीं कहेंगे, ये तो महाराणा प्रताप बनेंगे। मैं बार बार सतर्क कर रहा हूँ कि यदि इसको दूध पिलाओगे तो दंश भी आपको ही झेलना पड़ेगा। लेकिन उस समय केवल यही कहोगे कि हमको क्या पता था कि ऐसा करेगा। हम बता रहे हैं ना, ये ऐसा ही करेगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ, ये अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह जनता मैं भी केजरीवाल पर हस्ताक्षर करने से पहले क्यों नहीं पूछती कि तुम मुख्यमंत्री बने हो तो कोई विभाग क्यों नहीं संभालते? अभी तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा देखा आपने जिसके पास कोई विभाग न हो? ये जनाब क्यों मुख्यमंत्री का पद लेकर के कोई बोझ नहीं उठाते? जनता को यह भी तो पूछना चाहिए। यह केवल किसी को भगत सिंह बताने और किसी को भारत दिलाने के लिए करोड़ों का सरकारी राजस्व का नुकसान करने की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस और केजरीवाल ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। अब जानिए कि इंडिया अलायंस का क्या हाल होने वाला है। तो इंडिया अलायंस जो बना था उसमें कांग्रेस और केजरीवाल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आतुर थे, लेकिन ये ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सके क्योंकि इन 3 राज्यों की जनता ने इन्हें घुटनों पर बिठा दिया है। ये अभी कुछ दिन शांत रहेगा, फिर आप दूध पिलाओगे तब फुफकारेगा। सभी लोग कहते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी पढ़े लिखे इंसान मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। फिर मोहल्ले मोहल्ले गली गलियों में शराब की दुकानें क्यों खोल रहा था, नई पॉलिसी क्यों बना रहा? क्यों?
आप ढूंढेंगे गूगल पर तो सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा और शराब दो ही से आता है। और ये दोनों मंत्रालय कहाँ थे? सिसोदिया जी के पास। अब बताइए, जिसके पास कोई विभाग नहीं है वो मुख्यमंत्री बनकर क्या कर रहा है? स्कूल अच्छे सिसोदिया ने किए, अस्पताल अच्छे सिसोदिया ने किए, जल बोर्ड में अच्छा आतिशी कर रही है, ट्रांसपोर्ट अच्छा कैलाश गहलोत कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये केवल 54 करोड़ के शीश महल में बैठ करके आनंद ले रहा है और कहां से क्या वसूली करनी है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, इसके ताने बाने बोल रहा है। और ये जनता के बीच में रेफरेंडम क्यों करना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो इनका शीश महल छूट जाएगा, क्योंकि काम धाम तो सरकार में कुछ करते नहीं है, करते तो मंत्री हैं, ये तो केवल भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का पद छूटेगा तो शीश महल छूट जाएगा और ये जनाब उस शीश महल को छोड़ना नहीं चाहते। और ये सारी मुहिम जो चल रही है मैं भी केजरीवाल, उस बंगले के लिए चलाई जा रही है कि उस बंगले में कैसे रहें। तो अगर तुम भी केजरीवाल हो, तुम भी 54 करोड़ के शीश महल में रहो। तुम्हारी गलियां गंदी पड़ी हैं, नाले बह रहे हैं, नल में सीवर का पानी आ रहा है और वो शीश महल में रह रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, फिर भी मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। हस्ताक्षर तुम्हें क्या मिल रहा है? मुफ्त में बिजली जलाओ, लेकिन इसका बिल तुम्हारे जो भाई चाचा दुकान खोल के बैठे हैं ना गलियों में, सड़कों पर, उनकी पॉकेट से जा रहा है, दुकान के फायदे से जा रहा है। तुम 800 का फायदा लेके उधर 8000 अधिक बिल भर रहे हो दुकानों में। वह पैसा कहाँ जा रहा है? और वो भी पैसा, मेरी एक वीडियो देखना, उसे बताया था मैंने, यह पैसा जहां डीआरसी के अकाउंट में जमा होना था वहां नहीं जमा हो रहा है, यह कहीं और से वसूली वाला धंधा चल रहा है। जल बोर्ड में भी, पानी में भी ऐसा हुआ, बिजली में भी। ये सब आउटसोर्सिंग करके कि जो इनको पैसा दे। तो आप लोग सतर्क रहिए, सर्पदंश से बचिए। तो इससे अच्छा है सांप से दूर रहा जाए, उसको न छेड़ा जाए, उसके समीप न जाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।